नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भारत खंडे जी द्वारा 10 थाट। ठीक है, और आज से हम आपको नोट्स करवाते जाएंगे। मेरे पास 302 पेज की पीडीएफ है, वो सब हम आपको नोट्स करवा देंगे। और ऐसा नोट्स ये है कि ना तो आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। आज से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टॉपिक बाय टॉपिक करते जाएंगे। ये नहीं कि एक प्रश्न यहाँ का उठा लिए, एक प्रश्न वहाँ का उठा लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा और ऐसा चीज़ बताने वाले हैं कि आपको जीवन में कभी कहीं ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत खंडे जी द्वारा 10 थाट पर बात करते हैं। पहला जानते हैं हम कल्याण के बारे में। कल्याण में तीव्र म लगता है और कल्याण को दक्षिण भारतीय संगीत में इनको मेच कल्याणी बोलते हैं। ठीक है, अब आइए बिलावल की बात करते हैं। बिलावल में सभी स्वर शुद्ध हैं और कर्नाटक संगीत में दक्षिण पद्धति में इन्हें धीर शंकराभरण कहते हैं। ठीक है, तीसरा है काफ़ी, जिसमें कि ग और नी कोमल स्वर लगते हैं और इनको दक्षिण संगीत पद्धति में खरहर पिया बोलते हैं। ठीक, चौथा है हमारा खमाज, जिसमें कि कोमल नी का प्रयोग करते हैं और इनको कर्नाटक संगीत में हरि काम भोजी कहते हैं। पांचवा बात करते हैं मारवा, जिसमें कि रे कोमल है, मा तीव्र है और इनको हम कर्नाटक संगीत में गमन पिया के नाम से जानते हैं। छठा है हमारा भैरव, जिसमें कि रे और ध कोमल है, कोमल स्वर लगते हैं और इनको कर्नाटक संगीत में मायामल गौड़ी कहते हैं। सातवें की बात करते हैं भैरवी, जिसमें कि रे ग ध नी चारों स्वर कोमल लगते हैं और इनको कर्नाटक संगीत में हम हनुमत तोड़ी कहते हैं। अब बात करते हैं असावरी की, जिसमें कि ग ध नी कोमल स्वर लगते हैं और इनको कर्नाटक संगीत में हम मुखारी या फिर नट भैरवी कहते हैं। नौवीं की बात करते हैं थाट पूर्वी, जिसमें कि रे ध और म तीव्र स्वर लगते हैं और इनको कर्नाटक संगीत में कामवर्धनी कहते हैं। 10वें की बात करते हैं थाट तोड़ी, जिसमें कि रे ग ध म तीन स्वर कोमल लगते हैं, एक म जो है वो तीव्र स्वर है और इनको हम कर्नाटक संगीत में शुभ पंतु वराली कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे की नोट्स देख लेते हैं। उत्तर भारतीय के कर्नाटिक रागों के नाम। ठीक है, समझ गए आप, इनको नोट्स करिए और कॉपी पेन आज से लेके बैठिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हम आपको तैयार करवाने वाले हैं। आपको किसी चीज़ की कभी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, न किताब की, और टॉपिक बाय होगा, टॉपिक बाय। और टॉपिक में जितने सारे आपके एक टॉपिक में प्रश्न आ सकते हैं वो ये इन नोट्स में आपको मिल जाएंगे। तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब लाइक जो भी है वो करते जाइए ताकि हमारा भी कुछ भला हो। चलिए, आपके साथ साथ हमारा भी भला होगा तो आपको अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, तो कहाँ थे हम? उत्तर भारतीय के कर्नाटकी रागों के नाम। ठीक है, भूपाली ये हमारे उत्तर भारतीय नाम है, राग हैं और इनको हम मोहनम के नाम से जानते हैं। दूसरा बागेश्वरी, इनको कर्नाटक संगीत में हम श्री रंजनी के नाम से जानते हैं। तीसरा है सोहनी, इनको हम कर्नाटक संगीत में हंसा नदी के नाम से जानते हैं। चौथा है हमारा दुर्गा, राग दुर्गा, जो कि कर्नाटक संगीत में हम शुद्ध सावेरी के नाम से जानते हैं। पांचवा है भीमपलासी, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, आप इनको एकदम जहन में ही उतार लीजिए। भीमपलासी, और इनको हम कर्नाटक संगीत में आभेरी कहते हैं। छठा है हमारा जयवंती, जिनको कि कर्नाटक संगीत में द्विजवंती के नाम से जानते हैं। सातवां है हमारा जोग,
जिनको कि हम नाट के नाम से जानते हैं। 8वां है हमारा मालकौंस, और इनको हम कर्नाटक संगीत में हिंडोलम के नाम से जानते हैं। 9वां है हमारा जोगिया, जिनको कि हम कर्नाटक संगीत में सावेरी के नाम से जानते हैं। तो ये थे हमारे 10 थे ना, 9 थे, सॉरी 9 उत्तर भारतीय राग थे। और जो उत्तर भारतीय के राग सेम होता है वो हम दक्षिण भारत में जिनको हम जानते हैं, उन जिन नामों से जानते हैं उनका नाम हमने आपको नोट्स करवा दिए हैं, नोट्स कर लीजिए। चलिए अब जानते हैं दक्षिण पद्धति स्वर और कर्नाटक पद्धति स्वर के बारे में। ठीक है, उत्तर भारतीय में सा को हम कर्नाटक संगीत में भी सा ही कहते हैं। ठीक है, कोमल रे को हम कर्नाटक संगीत में शुद्ध रे कहते हैं, और शुद्ध रे को कर्नाटक संगीत में शुद्ध ग या चतुश्रुति रे कहते हैं। ठीक, कोमल ग को साधारण गंधार या षटश्रुति रे कहते हैं। शुद्ध ग को अंतर्गंधार कहते हैं। मा को शुद्ध मध्यम कहते हैं। तीव्र मा को प्रति मध्यम कहते हैं। पा को शुद्ध पा कहते हैं। कोमल ध को शुद्ध ध कहते हैं, और शुद्ध ध को शुद्ध नी या चतुश्रुति ध कहते हैं। कोमल नी को कौशिकी निषाद कहते हैं या षटश्रुति ध कहते हैं, और शुद्ध नी को काकली निषाद कहते हैं, और सा को तो आप जानते ही हैं, सा ही कहते हैं। ठीक है, आज के लिए आपका ये इतना ही नोट्स है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगले टॉपिक के बारे में बताएंगे और नोट्स करवाएंगे। हम टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते आप सबका, इसलिए आप लोग सब लोग नोट्स करते जाइएगा। श्रुति पर की भी बात करेंगे हम कल या परसों। ये 302 पेज का हमारे पास PDF है, वो सब हम आपको नोट्स करवाते जाएंगे। ठीक है, और बड़ी मेहनत से ये PDF मिला है, तैयार किया गया है। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारा भला नहीं होगा तो फिर आपका भी नहीं कर पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ये क्या हो गया? 1 मिनट, हाँ फिर गड़बड़ हो गया। देखिए, हम इनको बंद करना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा है।